एक मालदार आदमी के बारे में मैंने पढ़ा, बड़ा इबरत वाला वाकया है। उसके हाथ का दर्द नहीं जाता था, बड़ा मालदार था, बड़े इलाज कराए उसने अपने हाथ के। आखिरकार रूहानी इलाज की तरफ आया तो किसी के पास गया, वो दम वगैरह भी करते थे। कहा हुजूर मेरे हाथ का दर्द नहीं जाता। उन्होंने कुछ परवर के दम किया, कुछ रूहानी इलाज किया। कल फिर आया, बोला हुजूर दर्द नहीं जा रहा। उन्होंने थोड़ा और इलाज तब्दील किया, बोला हुजूर अगले दिन है, दर्द नहीं जा रहा। अब वो जो इलाज करने वाले थे उनको भी बड़ी हैरत थी कि मैं कर तो बड़ा जबरदस्त इलाज रहा हूं, दर्द क्यों नहीं जा रहा इस आदमी का। थोड़ी देर वो गौर करते रहे। गौर करने के बाद उसको कहा कि अगर मैं एक बात कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे। कहा क्या कहना है? कहा देखे मैं तो आपका इलाज कर रहा हूँ, डॉक्टरी भी इलाज हुआ, रूहानी भी इलाज हुआ, आपके दर्द में तो फर्क नहीं पड़ रहा, दर्द बढ़ रहा है। मैं एक आपको मशवरा देता हूँ, आप अपने माजी पर गौर करें, कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब असल में बड़े लोगों को नसीहत करो ना, उनको उमूमन बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। इसने भी बोला मौलाना अपना मशवरा अपने पास रखो, चलो एक तो तुमसे फर्क पड़ नहीं रहा है, मेरे ऊपर डाल रहे हो। वो नाराज होकर उठ कर वुर वुर करता हुआ चला गया। थोड़े दिनों के बाद वो शख्स उसी शख्स को मिला, वो बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी। वो रोड पे जा रहा था, उसने देखा कि वो जिसने मशवरा दिया था उसको नजर आ गया। वो दौड़ा गया, कहा हजरत पहचाना? कहा हाँ, आपके हाथ का दर्द? बोला मेरा हाथ का दर्द सही हो गया। कहा चले मुबारक हो। कहा पूछे तो सही कैसे सही हुआ? कहा जी कैसे सही हुआ? कहा मैंने घर जाकर रात आपके मशवरे पर गौर किया, मैं गौर करता रहा, मुझे एक बात याद आई। बात ये थी कि मेरी कोठी बहुत बड़ी है, तो जब मैं अपना बंगला अपनी कोठी बनाई तो मेरे घर के साथ, बंगले के साथ, कोठी के साथ एक प्लॉट था। मेरी ख्वाहिश थी कि प्लॉट मुझे मिल जाए, ये जमीन मुझे मिल जाए तो मेरा बंगला, मेरी कोठी बड़ी हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। अब मैंने चाहा वो मिल जाए। वो प्लॉट था, किसी जमीन थी किसी बेवा की। मैंने उस बेवा से राब्ता किया, उससे बोला ये यतीम बच्चे हैं, इनके बाप ये प्लॉट छोड़कर दुनिया से चले गए, मैंने रखा हुआ है कि ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको प्लॉट काम आ जाएगा। अब वो प्लॉट मेरे दिमाग में फंस गया था और वो बेवा औरत थी जो मानने का नाम नहीं ले रही थी। अब मेरे पास दौलत तो थी, ताल्लुकात भी थे, मेरे पैसे वैसे खिलाकर उस प्लॉट की फाइल वाइल बनाकर अपने नाम पर प्लॉट करवा लिया। बेवा को कानों कान मैंने पता ही नहीं चलने दिया। और जब प्लॉट मेरे नाम पर हो गया, मैंने अपने मजदूर लगाकर अपने घर का एक्सटेंशन शुरू करवा दिया। अब वो औरत को पता चला, वो आए, मैं सामने नहीं आता था उस औरत, दूर से देखता था कि वो औरत हाथ उठा कर कुछ बोलती थी, हमारे मजदूर हंसा करते थे। वो हाथ उठा कर कुछ बोलकर चली जाती थी। अब मुझे रे कर वो बेवा याद आई। मुझे भी लगा कि हो ना हो ये बेवा ने बद्दुआ ना दी हो मुझे। अब मैं उस बेवा को ढूंढने में लग गया कि बेवा कहाँ गई। पता चला बेवा किसी और शहर चली गई। मैं किसी और शहर गया उस बेवा को ढूंढता हुआ, घर का पता मालूम किया, बेवा से राब्ता किया, उससे पूछा कि वो जो हुआ था क्या हुआ था। मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी, हाथ उठा कर तेरे हाथों के लिए मैंने बद्दुआ की थी कि जिन हाथों ने मेरे यतीम बच्चों की जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने फिर उस बेवा को राजी करने की कोशिश की, इसको और माल दिया और तरह तरह की उसको मतलब मैंने कोशिश की कि इसको खुशी और राहत मिले। और मैंने कहा कि अम्मा मेहरबानी करो, जिन हाथों से बद्दुआ की थी उन्हीं हाथों से दुआ कर दो, मेरे हाथ की तकलीफ नहीं जा रही। उस बेवा औरत ने हाथ उठाए मेरे लिए। अभी उस बेवा औरत के हाथ नीचे नहीं आए थे कि मेरे हाथ का दर्द चला गया।